साथियों, दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरा ढेरों ढेरों बधाई। दोस्तों, अंधकार का दिवस है अमावस्या, पर दिवाली के इस शुभ अवसर पर अमावस्या अमावस्या नहीं रहती। जैसे लगता है कि आसमान में जैसे चांद रह के चांदनी चारों ओर फैला देता है, उजाला ले आता है, उसी तरह अमावस्या के दिन चांद तो आसमान में नहीं रहता, पर धरती में हम दिया जला के उतने ही उजाले ले आते हैं। मतलब है दोस्तों कि अंधेरा अंधेरा नहीं रहता अगर एक भी दिया जला दिया जाए। तो इसी आशा की किरण के साथ चलिए आज का जो हमने जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर कुछ आलोकपात करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है री इमेजिन कनेक्शन। मतलब कि कुछ तो कनेक्शन है जो कि जिसको कि हम फिर से एक बार इमेजिन करेंगे। दोस्तों, आजकल का दुनिया डिजिटल दुनिया है, एआई का दुनिया है ना। मतलब मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का दुनिया है, और टेक्नोलॉजी के इस ट्रैप में हम सब फंसे हुए। देखा जाए तो डिजिटली कनेक्शन इतना हो गया है, मतलब कि कोई देश के साथ कनेक्शन नहीं है ऐसा नहीं है आजकल। दैट मीन्स कि वी ऑल आर सो मच कनेक्टेड, पर स्टिल क्या हमारा कनेक्शन कहीं से टूट रहा है, कहीं पे टूट रहा है? ये सवाल अपने आप से करिए दोस्तों। क्या डिजिटली कनेक्टेड इस दुनिया में आप अंदर से ही ये फील नहीं करते कि कहीं से कुछ कनेक्शन टूट रहा है? ये सवाल अपने आप से पूछिए दोस्तों, जरूर पूछिए। दोस्तों, पहले की दुनिया में ना इंटरनेट थे, ना कोई वायरिंग कनेक्शन था, ना टेलीफोन्स थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी जो इंसान थे जुड़े हुए थे। दोस्तों, मैं तो कहूंगी पहले का दुनिया, हाँ दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं था, बट इट वॉज सिंपली मैजिकल। जादुई जहान था दोस्तों, क्योंकि इंसान इंसान के दुख दर्द को समझ पाता था। एक दूसरे के दिल की गहराइयों में लोग उतर पाते थे, और हर एक प्रकार का सहयोग सबको मिलता था। पर आज की दुनिया में टेक्नोलॉजिकली वी आर सो मच एडवांस्ड, बट पता नहीं दोस्तों, दिल का तार कहीं पे टूट रहा है। तो चलिए पीछे के जमाने में चलते हैं। लेट अस गो बैक टू द ओल्ड डेज एंड कम बैक विद द एनर्जी ऑफ द पास्ट। तो जो चीज अब नहीं है और तब था, उसे लेके आते हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को उसी जमाने से चलिए लेके आते हैं, और हमारे इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुनिया में सेट करते हैं, और फिर आगे बढ़े, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके साथियों, साथियों, व्हाट इज मोर एसेंशियल नाउअडेज? आपको क्या लगता है आजकल के जमाने में, आज के तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, नंबर वन ऑप्शन इज मनी एंड नंबर टू ऑप्शन इज रिलेशन, तो आप क्या पिक करेंगे? अपने आप से ये सवाल पूछिए और अपने आप को ये जवाब दीजिए कि क्या आपके लाइफ में ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, यूएस डॉलर्स भरे पड़े हैं, और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, बोल सकते हैं कि लवली फैमिली मेंबर्स आर देयर, एंड दे आर ऑल they all are together, and they are very 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 happy। तो चूज कीजिए फ्रेंड्स, मनी या रिलेशन।
साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे, मतलब सुन रहे होंगे, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के एंड हार्ट अटैक्स के। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाई डू मोर पीपल आर अफेक्टेड विथ ब्रेन स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स नाउअडेज? ऐसा क्या हो गया है कि आजकल बहुत सारे, और बताऊं एक बात कि इसमें एज का मतलब एज का कोई मायने ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम एज के लोग भी इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एज के लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या हो सकता है रीजंस? मेरे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर वन, टॉक्सिक फूड्स। ऑप्शन नंबर टू, टॉक्सिक रिलेशंस। नंबर थ्री, टॉक्सिक एटमोस्फियर। एंड नंबर फोर, ऑल। तो दोस्तों, आप किस ऑप्शन में टिक मारेंगे? सोचिए और टिक करिए। टॉक्सिक, पहला ऑप्शन को हम थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। टॉक्सिक फूड्स। फ्रेंड्स, आजकल जो जमीन पे जो उगाया जा रहा है, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स। जैविक सार को यूज ना करते हुए बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं जमीन पे, जो कि इनडायरेक्टली वेजिटेबल्स के अंदर आ रहा है और वो हम खा रहे हैं। एंड दोस टॉक्सिन्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड इन आवर सेल्स एंड दिस आर द कॉजेस ऑफ डिजीजेस। ये जो टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है, ये जो टॉक्सिन डिपोजिशन हो रहा है, यही सारी बीमारियों का कारण है दोस्तों। तो एक ऑप्शन तो सही लगा मुझे। ऑप्शन नंबर टू, टॉक्सिक रिलेशंस। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे खान पान में टॉक्सिन्स घुस गया है, वैसे रिश्तों में भी टॉक्सिन्स घुस गए हैं। पहले के जमाने में, मतलब हम लोगों के पास बहुत बड़ी फैमिली होती थी। हमें पता होता था कौन काका है, कौन मामा है, कौन मौसी है, कौन फूफा है, कौन फूफी है, एसेट्रा एसेट्रा। और हम लोग एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जीते थे। हम लोगों को कुछ अगर चीजें चाहिए होता था तो हम लोग किसी के भी पास चले जाते, और वो भी बिना झिझक के हमारा डिमांड फुलफिल कर देते, अगर वो जायज हो तो। है ना? ऐसा होता था, हमारे बचपन में भी होता था। और उनके और पहले का जमाना और भी अच्छा था। तो आज हो क्या गया है? आज बड़ी फैमिली ही नहीं, फैमिली सारे न्यूक्लियर हो चुके हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब क्या है? फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन भी कभी दो होते हैं और मैक्सिमम टाइम पे एक ही होते हैं। तो दोस्तों, जो पहले का जो हेल्दी एटमॉस्फेयर था फैमिली के अंदर, वो आजकल लैक हो रहा है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी वर्किंग होते हैं, तो बच्चे के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा रिलेशन क्या है, किसी के साथ शेयरिंग करना क्या है, किसी को केयर करना क्या है? ये सब बच्चा कैसे सीखेगा? और उसके ऊपर जो आजकल फैमिली मैटर्स हो गए हैं और भी मतलब बदतर हो चुके हैं, जैसे कि आप भी जानते होंगे, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी होते हैं फैमिली मैटर्स को लेके। फैमिली कोर्ट में आजकल जो बोलते हैं ना, सरसों डालने का जगह नहीं है, इस टाइप का हो गया है। दैट मीन्स वो जो न्यूक्लियर फैमिली बना रहे हैं, वो जो दो तीन बंदे मिलके रहते हैं, उनके अंदर भी वो जो क्या बोलते हैं, जो मैजिकल हेल्दी रिलेशनशिप जो रहना चाहिए था, जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो दैट मीन्स जैसे देखिए फूड में टॉक्सिन सेल के अंदर घुस गया है, वैसे रिलेशंस में भी टॉक्सिन्स हमारे माइंड के सेल के अंदर घुस गया है। तो ऑप्शन टू भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थ्री, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर हम फिजिकली देखें
तो आ, पानी खराब है, जो हमारा हवा खराब है ना। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड में भी अ, मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम, मिट्टी का भी जो पहले का जो हेल्थ था वो भी नहीं रहा। तो ओवरऑली हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं वो फिजिकली देखा जाए तो वो गंदा हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर हम इमोशनल एटमॉस्फेयर को देखें तो छोटे छोटे बातों में उलझ के रहना, रिएक्ट करना, जेलस होना, ये सब जो चीजें, ये भी एक जो इमोशनल एटमॉस्फेयर बनता है इंसानों के बीच, उसको टॉक्सिकेटेड आई मीन इसको भी टॉक्सिक बना रहा है। तो देखा जाए तो जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, फिजिकली एंड इमोशनली बोथ आर पॉल्यूटेड नाउअडेज। तो देखा जाए तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो ऑप्शन 4 क्योंकि ऑल है, तो मैं ऑप्शन 4 में टिक मारूंगी। आप क्या करेंगे? टिक मार के बोलिए या तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों, फैमिली एंड सोसाइटी मैटर्स अ लॉट। हम लोग क्या होता है ना, टेक्नोलॉजिकली जब ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि ये इतना मैटर नहीं करता है, फैमिली सोसाइटी इतना मैटर नहीं करता है। हम हमारा टारगेट, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल द फैसिलिटीज, these are only our topmost priorities. But friends, चलिए सुनते हैं whispers of the past. अतीत हमारे कान में कुछ फुसफुसा के कुछ कहना चाह रहा है। फ्रेंड्स, वो जो कहना चाह रहा है वो है फैमिली वैल्यू इज ए मस्ट। फैमिली वैल्यू इज ए मस्ट। याद रखिए, फैमिली वैल्यू इज ए मस्ट। दोस्तों, पहले का हमारा भारतीय परिवार था, उसका जो मूल्यबोध थे वो सब फिर से जरूरी हो चुका है, वो फिर से एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम लिटरेचर के लेवल पे जाए तो अगर हम आई बोलते रहेंगे, दैट मीन्स मैं, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ ईगो। तो दिस इंडिकेट्स इलनेस, आई फॉर इलनेस। और इलनेस तभी होता है फ्रेंड्स जब आपका नेचर सेल्फिश रहता है। एक बार सोचिए कि क्या सही में कुछ कनेक्शन है। दूसरी ओर से अगर हम चलेंगे वी के पास, वी फॉर वेलनेस, एंड वेलनेस का मतलब होता है सेल्फलेस नेचर। आप जितना औरों के लिए करते जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा। जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए भगवान है, आपको भगवान देख रहे हैं और आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो ये जो महज एक स्टेटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिकली करेक्ट है, राइट। तो दोस्तों, हम यही सीखते हैं कि कुछ भी अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी हमें मिल ही जाता है। अगर एक यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब कहानी तो नहीं बोलूंगी, एक सच्ची घटना याद आ रहा है, बता रही हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी, पुणे में थी, तो एक बार मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही खड़ी थी और रात भी हो चुका था, आई थिंक 10 बज रहा था। तो अचानक से एक ऑटो रुका और उसमें से मैंने देखा कि कोई है क्या ना। हाँ, उसमें एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आ जाओ।
तो ओल्ड लेडी को देखा और रात भी हो चुका था और मुझे घर भी जाना था। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा इधर उधर देखा, फिर लगा मुझे सही लगा तो मैं ऑटो में बैठ गई और ऐसे करके मेरा घर आ गया। और वो जो आंटी थे उन्होंने मुझे वहां पे ड्रॉप करने के लिए बोला, ठीक है बेटा आप यहाँ पे उतर जाओ। तो जब मैंने पैसे का पूछा उनसे कि आंटी मैं कितना दे दूं, आधा रुपया दे दूं क्या, मतलब जितना भी लग रहा है आपका रेंट में आधा दे देती हूँ। वो आंटी क्या बोले पता है दोस्तों, मतलब वो ऐसा कुछ बोले, तब मुझे समझ में नहीं आया था, पर अब मुझे समझ में आ रहा है। तब बहुत दिनों तक मैं सोचती रही और ये जो बात एक्चुअली अंदर गांठ बन गई है, तब मैं समझ नहीं पा रही थी, अब समझ रही हूँ। उन्होंने क्या बोला था, आप सुनिए दोस्तों। बेटा पैसा मत दो, पैसा तो बहुत है, हो सकता है ना तो थोड़ा दुआ दे देना, उसकी कमी है। इतना बोल के वो चले गए थे और मैं अपने घर आ गई थी। बहुत दिनों तक मैंने सोचता रहा, मैं सोच रही थी कि क्या है वो, सही में तब समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आईएमसी केयर्स, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड या इनक्रेडिबल मैजिक ऑफ कन्विक्शन, हमारा जो प्यारा सा कंपनी है जिसका बेस है आयुर्वेद, भाव प्रकाश निघंटू से सारे इसके जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो तथ्य लिए जाते हैं वहां से, तो और जो कि आयुर्वेदिक कंपनी है, उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का जो अभी जो क्या बोल सकते हैं कि एक दौर चल रहा है, उसका भी एक अंश है। तो सोल्यूशन क्या दे रहा है आईएमसी यहाँ पे, देखिए दोस्तों। प्रोवाइड आईएमसी प्रोवाइड्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू एड्रेस ऑल द अबव इश्यूज। तो ऑल द अबव इश्यूज को ये कैसे मतलब एड्रेस कर रहा है, क्योंकि आईएमसी में दोस्तों कोई आई नहीं बोलता। आई अगर हम कब बोलते हैं तो आईएमसी को प्रोनाउंस करने के लिए बोलते हैं, आईएमसी नाम लेने के लिए ही आई बोलते हैं, नहीं तो हम लोग कभी आई नहीं बोलते, हम हमेशा वी बोलते हैं। मतलब मैं कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आई फॉर इलनेस एंड वी फॉर वेलनेस। अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो चार लोग मिलकर ही स्वस्थ होंगे दोस्तों, अकेले कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई औषधि ही नहीं बनी है जो सिर्फ आपके शरीर को ठीक करके आपको होलिस्टिक हीलिंग दे सकता है। तो आईएमसी का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये आपको प्रोडक्ट्स देता है जिससे आपका फिजिकल कंडीशन सही रहता है। इसके जो क्या बोलूं सेशंस होते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, ये आपके मेंटल एंड इमोशनल कंडीशंस को ठीक रखते हैं। इसका जो देश प्रेम का भावना है, जो ये समाज के लिए करता है, और जैसे भारतीय कल्चर को ये मतलब कल्चर का एक धरोहर है, तो ये सब चीजें लेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पिरिचुअली एंड सोशली ऑल्सो आईएमसी केयर्स, और एजुकेशन तो आईएमसी देता ही है। तो दैट्स वाई जो भी इश्यूज हमें लग रहे थे, वो सारे इश्यूज आर सॉल्व बाय IMC because IMC provides a perfect platform to address all the issues mentioned above. Fine. साथियों, क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चे कुछ मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली आपका आंसर हाँ ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। मे भी उनको पता नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमारे जो एक बहुत बड़े फिगर हैं संगीत की दुनिया में, बहुत बड़े हस्ती हैं,
बहुत मतलब हम लोग, बहुत लोग, हम में से बहुत लोग उनके फैन हैं। तो चलिए उनके कुछ पंक्तियां सुनते हैं। फ्रॉम जगजीत सिंह। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वह बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वह नानी की बातों में परियों का डेरा, वह चेहरे की झुर्रियों में सदियों का खेड़ा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वह छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। वह कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वह कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। दोस्तों, जैसे सोचिए, आजकल बच्चे स्टोरी कैसे सुनते हैं? या तो हम उनको मोबाइल में वीडियो ऑन करके दे देते हैं, तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे एनिमेशन है, उसमें से कुछ कुछ स्टोरिया मतलब कोई कहता है, कोई वीडियो में दिखाता है, और बच्चे वो देख लेते हैं। देख के वो जान जाते हैं, उनका नॉलेज तो ज्यादा, मतलब इंटेलिजेंस तो आजकल के बच्चों का होता ही है, वो उसको याद भी कर लेते हैं। और वो कैसा है, वो तो अपने आप उनको विजुअलाइज हो ही रहा है, तो वो ऐसे कैप्चर कर लेते हैं। पर सोचिए उन दिनों के बाद, जब हम ढूंढते थे हमारे बचपन में, वो जो पूरा मोहल्ला होता था, उसमें जो सबसे पुरानी जो बुजुर्ग होती थी, जिनको हम नानी बुलाते थे, उनके पास मोहल्ले के सारे बच्चे जाके बैठ जाते थे और वो हमें कहानी सुनाती थी। वो नानी जब कहानी सुनाती थी तो हमें, तो कुछ सोचते थे कि इमेजिन करते थे, हाँ वो वहां पे राक्षस ऐसी होगी, वो जो बूढ़ी राक्षसनी थी वो कैसी होगी, उसका तोता था वो कहाँ पे होगा। हाँ, ये सब मतलब तरह तरह की बातें, मतलब नानी हमें जैसे जैसे बताते जाती थी, हम उसी तरह से अपने आप कुछ कुछ इमेजिन करते रहते थे। हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा तब एक्टिवेट होता था, जो आजकल होना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसा ही विजुअलाइज करें, मतलब ऐसे ही देख रहे हैं, विजुअल मॉनिटर में वो देख रहे हैं, तो वो वाला जो इमेजिनेशन था वो एक्टिव नहीं हो रहा है। और एक चीज है दोस्तों, पंक्ति में से जाते हैं देखते हैं। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना। दोस्तों, मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ ना, आप थोड़ा इमेजिन करिए। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वह चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वह चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना। वह गुड़िया की शादी पर लड़ना झगड़ना, और झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना। वो पीपल की छालों के प्यारे से थोपे, वह टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। वह कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी, वह कागज की कश्ती, वो बारिश की पानी। दोस्तों, जैसे कि पिक्चर्स में आप लोग देख ही पा रहे होंगे, और अपना बचपन तो जरूर याद कर लिए होंगे। और सोचिए दोस्तों कि हम आज के दम जमाने में फिर से उसी टाइप का एटमोस्फियर एटमोस्फियर बच्चों को कैसे दें। वो ये चीजें मिस करते हैं अंदर ही अंदर, पर वो जान नहीं पाते दोस्तों। पर ये होता है कि रिजल्ट जो होता है, उनके ब्रेन का कुछ हिस्सा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, चलिए इस संदर्भ में देखते हैं हमारा आईएमसी क्या बोल रहा है। आईएमसी क्या कह रहे हैं? आईएमसी cares, it provides a perfect platform to address all the above issues। कैसे? बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर बेबीज, है ना, बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर बेबीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो तो पूरा 100% ऑर्गेनिक है, 100% हर्बल है ना। वो जो बेबियों को दिया जाएगा, तो उनमें तो टॉक्सिन फूड के माध्यम से घुसेगा ही नहीं, तो उनके जो सारे सेल्स है वो एक्टिवेट होके रहेंगे और सही चीज पकड़ेंगे बाहर से। तो बच्चों का तो ये हो गया। बाकी आईएमसी के जो एसोसिएट्स हैं, उनके पास टाइम फ्रीडम है। उनको 10 से 5 का या 10 से 8 का नौकरी करना नहीं पड़ता है, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं।
तो टाइम फ्रीडम तो रहा बच्चों के लिए, है ना। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अगर आप आईएमसी में रहते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बातें हैं जिसको हम नजरअंदाज तो कर लेते हैं, पर वो जीवन में जरूरी है, और वो चीज भी यहाँ। दोस्तों, चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है ए लैंड वेयर देर इज नो ओल्ड मैन। ए लैंड वेयर देर इज नो ओल्ड मैन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में एक यंग पर्सन भी है यहाँ पे, और एक बुजुर्ग इंसान भी है। तो चलिए इस स्टोरी को, इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं, है ना। कहानी ऐसा है दोस्तों, ये देखा जाए तो एक लोक कथा है। रोमानिया, रोमानिया देश का एक लोक कथा है। क्या हुआ था कि बहुत पहले के टाइम पे एक देश था वहां पे, जिसका, जो देश में जो जितने यंग पीपुल थे, मतलब जितने की युवा वर्ग के जितने लोग थे, वो सब एक पास एकत्रित हुए, एक साथ एकत्रित हुए, और ये डिसीजन लिए कि ये जो हमारा देश है, ये देश वृद्ध व्यक्ति रहित होना चाहिए। मतलब जितने भी बुजुर्ग आदमी है, औरत है, उन लोगों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसा डिसाइड किया। क्यों किया, किस लिए किया, वो अलग बात है, बट ऐसा डिसाइड कर लिया। दे डिड नॉट वांट देयर विजडम एंड देयर एडवाइस, फॉर दे वर जस्ट एज क्लेवर। और उनका ऐसे करने का बीच एक रीजन ये था कि वो लोग सोच रहे थे कि हम बहुत चतुर हैं, हमारे पास सब नॉलेज है, ये जो बुजुर्ग इंसान है इनका हमारे इधर कोई जरूरत नहीं है, ये खाली खाना खाते हैं और हमारे जो कमाई है उसको वेस्ट करते हैं, ऐसा मानना था उनका। और क्या वो सोच रहे थे कि इन्होंने जितना जीना है जी लिया, अब इनको जाना चाहिए, राइट। तो a young king who ruled over that country gladly accepted the decision. वहाँ का कोइंसिडेंटली दोस्तों, संयोग बस, वहाँ का जो राजा था वो भी यंग था। तो उसने भी, उसको भी ये डिसीजन बड़ा अच्छा लगा, और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर उन्होंने दे दिया कि जितने भी बुजुर्ग इंसान है सबको मार दो, ऑल द ओल्ड मैन शुड बी किल्ड। और सही में ये ऑर्डर पालन किया गया, और बहुत क्रुएल्टी के साथ सारे, बहुत मतलब सारे बुजुर्ग इंसानों को मार दिया गया। बट वहां पे एक यंग मैन ऐसा था हु हैड नॉट द हार्ट टू किल हिज ओल्ड फादर, जिसके पास सही में देखा जाए तो हृदय था। तो उसने क्या किया कि राजा के ऑर्डर को अमान्य करते हुए अपने पिताजी को कहीं पे छिपा दिया, अंडरग्राउंड करवा दिया, ठीक है। और सिर्फ रात में वो जाता था उनके पास, जाके उनको खाना वाना दे के उनके साथ बातचीत करके आ जाता था। बहुत दिनों तक ये ऐसे ही चलता रहा। द कंट्री वॉज प्रॉस्परस, मतलब कंट्री, जो देश था वो समृद्धशाली हो गया था, और जितने मतलब उनका जो लैंड था उसमें अच्छा फसल हो रहा था, बहुत सारे पेड़ में फल आ रहे थे, तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। बट बहुत दिनों तक ये हालत नहीं रहा, हालत में कुछ चेंजेस आ गए। समर टाइम आया, मतलब समर सीजन आया। क्या हुआ कि बारिश का एक भी बूंद नहीं गिरा उस देश में उस साल। और मतलब बोला जाए तो जितने भी फसल हुए थे वो सब ऐसे ही जल गए। द क्रॉप्स वर बर्न्ट ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी और बारिश का एक बूंदा नहीं, तो बोलते ना जमीन में जैसे पूरा सूख जाते हैं, जल जाते हैं क्रॉप्स। द ट्रीज विदर, और जितने भी पेड़ पौधे थे उनके सब पत्ते गिर गए, वो पूरा सूख गए। ऐसे क्या हुआ कि जो दुर्भिक्ष बोलते हैं हम, फेमिन, फेमिन हो गया। और इसके बाद
जो विंटर आया, मतलब समर सीजन, बारिश का सीजन, कुछ बारिश तो हुआ नहीं उसमें। फिर जो विंटर आया यानी जो सर्दियों का मौसम आया, तभी भी जो सर्दी था उस बार बहुत ज्यादा था। ऐसा सर्दी कभी किसी ने मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर क्या हुआ, स्नो भी गिरने लगा, स्नोफॉल होने लगा, और पूरे जितने भी फील्ड थे, मतलब जितने जमीन थे, सबको स्नो ने पूरा भर दिया था, बर्फबारी जिसको बोलते हैं हम। नो फूड वॉज लेफ्ट, खाना नहीं था किसी के पास, किसी के पास बीज भी नहीं था बोने के लिए, फसल बोने के लिए। स्टारवेशन हो गया था दोस्तों, किसी को खाना नहीं मिल रहा था। और पीपल, क्योंकि लोगों, इंसानों को खाना खाने को नहीं मिल रहा था, तो अपने वो जो जितने, क्या बोलते हैं, जो मवेशी थे, जो एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको भी खाना नहीं दे पाते थे। पर ये जो यंग लड़का था, वो उनके फादर के पास एक दिन गया, और पर उस दिन उसने कोई खाना लेके नहीं गया था। तो उसके पिताजी बोले कि वो इतना दुखी क्यों दिख रहा है और आज का खाना कहाँ है। तो जो यंग लड़का, वो बोलता है कि पापा, कि अभी हमारे पास एक बीज भी नहीं है बोने के लिए, और हमें नहीं पता कि बीज कहाँ से लाएंगे, और हम पूरा स्टारवेशन में, दुर्भिक्ष में जी रहे हैं, फेमिन में जी रहे हैं। एंड कहीं से हमें कोई उपदेश भी नहीं मिल रहा है, हमें पता नहीं हम क्या करने वाले। तो ये सब सुनकर पिताजी बोलते हैं, माई सन फियर नॉट, मेरे बेटा डरो मत। टेक ए प्लो and plow up the road in front of the house and the adjoining road and do not reply to any questions। क्या करो ना, एक जो खोदने वाला होता है ना, प्लो, उसको लो, और अपने घर के बरामदा के पास से जो रोड शुरू हो रहा है, वहां से लेकर बहुत दूर तक जो रोड फैला है, उसमें अभी तो स्नो गिरा है, वो पूरा जो लैंड है उसको प्लो करो, मतलब खोदो। खोदो जो बोलते हैं ना, हल जोतना, वो कर दो। और कोई भी कुछ भी पूछे ना, किसी को कोई आंसर मत दो, किसी को कोई जवाब मत दो। द सन डिड एज हिज फादर हैड बिडन, और जैसे पिताजी ने बोला था, सन ने वैसे ही किया, पुत्र ने वैसे ही किया। क्या हुआ कि सबको आश्चर्य करके बहुत सारे पौधा उग गए वही जमीन से, जैसे कि मक्का या भुट्टा, कॉर्न और गेहूं, ये सब उगने लगे, और बहुत अच्छा फसल भी हो गया। अब क्या हुआ कि उसके जो पड़ोस के लोग थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गए, और जाके राजा को सब बता दिए। तो राजा ने उस यंग व्यक्ति को बुलाया और बोला कि ये तुम्हारे नॉलेज से तो नहीं है, दिस डूइंग इज नॉट ऑफ योर ओन विजडम, नो डाउट योर फादर हैज टोल्ड यू whom you have kept alive। ये तुम्हारा बुद्धि तो है नहीं, जरूर तुमने अपने पापा को कहीं पे छिपा रखा है, उन्होंने तुम्हें ये बुद्धि दी है, सच बताओ, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। अब सही में यंग मैन ने सच बता दिया, और राजा को सब कुछ बता दिया। तो द यंग किंग देन सेंट फॉर द ओल्ड मैन। तब क्या हुआ कि राजा ने ये आदेश दिया कि जाओ उनके पिताजी को लेके आओ। पिताजी को लेके आए सैनिक, और राजा ने उनको पूछा कि आपने जो एडवाइस किया था, ऐसा क्यों किया था, प्लीज समझाइए हमें। नाउ द ओल्ड मैन रिप्लाइड, all throughout the year carts laden with all manner of seeds and corn are passing to and fro। ये बोले कि पूरा साल में, जो हम बोलते हैं ना कार्ट, है ना, कार्ट जिससे हम गेहूं, धान इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लेके जाते हैं, तो जो कार्ट लेके जा रहे थे उसमें से बहुत सारे बीज और कॉर्न, ये सब गिर जाते होंगे, है ना, वो तो इतना ये नहीं कि नहीं गिरेंगे, गिर जाते हैं, और वो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, पर उनका बीज मरता नहीं है। अब जब हम प्लो कर दिए हैं और स्नो भी मेल्ट होके है, मतलब उसको मॉइस्चर भी मिल गया है, तो वो जो बीज थे उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, और उनको चांस मिल गया ग्रो करने के लिए।
इसीलिए मैंने वैसे एडवाइस दिया था। It is upon that chance that I relied, and thus it has come to pass that we now have a rich crop, और हमारे पास एक बहुत अच्छा फसल है और हमारे पास अच्छा बीज भी मिल गए हैं कि सबको हम बीज बांट सकते हैं और फसल फिर से उगा सकते हैं। When the king and the young people heard that, the old man had to tell and saw his deep wisdom. They recognized their folly and decided henceforth to allow old people to live in peace and honor. अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब यंग राजा को और बाकी सारे लोगों को, एक्सेप्ट दैट यंग मैन, और सबने ये डिसाइड किया कि बुजुर्ग इंसानों को हम सम्मान के साथ, शांति के साथ, उनका हर एक ख्याल रखते हुए फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हम उनको समाज में रहने देंगे। एंड henceforth the old men were allowed to live to the end of their days. और ऐसा डिसाइड किया गया कि सब अपना नेचुरल डेथ मरेंगे, कहीं पे किसी को कोई भी किसी तरह का हर्ट नहीं करेगा। ओके तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारे इस कहानी का हीरो कौन हुए पता है? देखिए, हीरो ऑफ द स्टोरी इज हमारे सीनियर सिटीजन्स या हमारे बुजुर्ग, जो कि हमारे लिए हमेशा सम्मान्य है और जिनका हमें ख्याल रखना है हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, spiritually and socially as well. साथियों, एक बोल सकते हैं अनूठा विषय और अत्यावश्यक विषय है हेल्थ केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। हेल्थ केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, व्हाट डू दे रियली नीड? सही में जो हमारे बुजुर्ग हैं क्या चाहते हैं? ऑप्शन ए फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑप्शन बी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी सोशल प्रूडेंट लाइफ, ऑप्शन डी टाइम ऑफ देयर चिल्ड्रन। इससे ये जो चारों ऑप्शन है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने पहले भी कहानी सुनाया, तो बुजुर्ग लोगों का एक्चुअली समाज में क्या उनका स्थान है ये हमें तो पता चल गया, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, हमारा उम्र भी नहीं है उतना, तो उनसे तो हमें सीखना ही है। दोस्तों, बोला जाए तो सीनियर सिटीजन जो है, अगर हम हमारे पूरा समाज को एक ह्यूमन बॉडी के रूप में लेंगे, तो सीनियर सिटीजन जो है वो हमारा ब्रेन है और बाकी सब बॉडी का हिस्सा है हम लोग। तो अब सोचिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो दोस्तों, if someone is not doing such a high profile government job and can continue his or her career in his or her native town, then it's my humble request to them, it's time to come back and give back their valuable time to their parents. दोस्तों, मैं किसी को यहाँ पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, कोई कटाक्ष नहीं दे रही, खाली ये बोलती हूँ कि अगर हम ऐसा कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कि जो कि देश के लिए डायरेक्ट बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी लेवल में रहते हैं, हम बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स में रहते हैं, तो इसमें से ये नहीं है, इसको मैंने एक्सेप्शन दिया है। पर जो व्यक्तियां जो काम वो बाहर रह के कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने नेटिव टाउन में रह के, तो इन्होंने बहुत साल तो अदर स्टेट को दे दिया है, अब अपने पेरेंट्स को दें, क्योंकि उन्होंने बहुत आपके लिए सेक्रीफाइसेस किया है। इट्स टाइम टू गिव बैक, इट्स टाइम टू कम बैक, और उनका जो टाइम है उनके पेरेंट्स को दे।
Some children take their older parents to their job places. कुछ कुछ क्या होता है फ्रेंड्स कि आ, हमें से बहुत कोई अपने जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं उनको हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं. पर माय डियर फ्रेंड्स, don't try to uproot a mature tree and plant in a brand new environment. It may not survive. बोलने का तात्पर्य ये है दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने सालों काट दिए हैं अपने नेटिव जगह में. वो एक मैच्योर्ड ट्री के तरह है दोस्तों. और सोचिए, क्या आप एक मैच्योर्ड ट्री को उठा के कहीं एक नए जगह पे लगा देंगे तो जी पाएगा? वैसे ही हालत होता है दोस्तों जब हम हमारे माता पिता को उनके आखिरी दिनों में अपने पास लेके आते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं हमारी तरह का लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो दे ऑल्सो may नॉट सर्वाइव. इन मैक्सिमम केसेस दे आर नॉट सर्वाइविंग. दोस्तों बहुत ही दुख की बात है, आप लोग प्लीज रियलाइज करिए. तो इसको अगर मैं बोलूं तो आईएमसी केयर करता है यहाँ पे भी. कैसे? सोल्यूशन देखिए. जो नंबर 1 है, जो ऑप्शन ए था फाइनेंशियल सपोर्ट, उसका आंसर है, सोल्यूशन है आईएमसी बिजनेस. आईएमसी बिजनेस करिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा. नंबर 2 इज हेल्थ केयर, आंसर है आईएमसी प्रोडक्ट्स. नंबर 3 है सोशल प्रूडेंट लाइफ, उसका आंसर है आईएमसी फैमिली मीटिंग्स, ट्रिप्स, एसेट्रा एसेट्रा. एंड फोर्थ ऑप्शन है टाइम ऑफ देयर चिल्ड्रन. दोस्तों अगर कोई आईएमसी में रहेगा तो उसको ऐसे 10 से 5 का जॉब करना नहीं पड़ेगा, दूसरे स्टेट्स में, राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, अपने माता पिता के पास रह पाएगा आराम से. एंड 24/7 आवर्स टाइम फ्रीडम है उनको. वो अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने हिसाब से अपने माता पिता को टाइम भी दे पाते हैं. सो you also can see a solution of all these issues in IMC platform. साथियों, चलिए हम देखते हैं व्हाट इज ए हेल्दी नेटवर्क. दोस्तों हमारे समाज में, जो समाज का जो भिन्न भिन्न हिस्साएं हैं, उनमें से अगर हम देखेंगे तो चिल्ड्रन बहुत एक मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है. पेरेंट्स वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सीनियर सिटीजन्स दे आर ऑल्सो इन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. देन एटमोसफियर, फिजिकल भी बोल सकते हैं, इमोशनल भी बोल सकते हैं. देन नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, दोस्तों, और दैट मीन्स दोस्तों, साथियाँ, और रिलेटिव्स मतलब जो बंधु हैं, राइट. तो ये सब से सबको लेकर हमारा समाज है. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं. देखिए, जस्ट ए मिनट. हाँ, यहाँ पे अब देखिए, चिल्ड्रन है, राइट. और अगर हम चिल्ड्रन में देखेंगे तो इनका पेरेंट्स के साथ एक टाइप का रिलेशन है. नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन, मतलब जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ एक टाइप का रिलेशन है. देन एटमोसफियर, जो फिजिकल एटमोसफियर एंड इमोशनल एटमोसफियर विथ मतलब जो आउटसाइड है उसके साथ इनका एक रिलेशन है. और चिल्ड्रंस का पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी एक रिलेशन है. तो ऑल दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर स्पेशल इन देयर प्लेसेस. और ये बताऊं मैं फ्रेंड्स, ये सब जरूरी है. चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स का प्यार पाना जितना जरूरी है, सीनियर सिटीजन्स का प्यार पाना भी उतना जरूरी है. आई मीन उनके ग्रैंड पेरेंट्स से. इवन सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम द सोसाइटी. और उनका फिजिकल एंड इमोशनल एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए. और सही बताऊं तो पड़ोसी, दोस्तों और रिलेटिव्स से भी उनको प्यार चाहिए, तभी जाके एक हेल्दी नेटवर्क बनेगा.
अगर हम आईएमसी को यहाँ पे लेते हैं तो हाउ आईएमसी प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन हियर। दोस्तों, हेल्थ एंड आयुर्वेदा कैन यूनाइट ऑल। हमें पता है कोविड ने हमें ये सिखा दिया है कि हेल्थ का एक इश्यू आ जाता है तो समाज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक टाइप का हम यूनाइटेड भी हो जाते हैं जब हमारे ऊपर कुछ विपदा आती है। तो हेल्थ एंड आयुर्वेदा कैन यूनाइट ऑल as we care right from the field grows up to all types of healthcare products and activities। आईएमसी ये बोलता है फ्रेंड्स कि हेल्थ एंड आयुर्वेदा सबको यूनाइट करता है, और क्योंकि आईएमसी आयुर्वेद का एक हिस्सा है, आयुर्वेद आईएमसी का आधार है, तो आईएमसी कहाँ से केयर करता है कि जहां से फील्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब आईएमसी ये चेक करता है कि कहीं पे कोई केमिकल्स यूज ना हो, फील्ड से लेकर, दैट मीन्स के फील्ड में ऑर्गेनिक मैन्यूर पड़े, फील्ड में सब कुछ जैविक तरीके से हो, और उसके जो प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो कहीं पे भी टॉक्सिन डिपोजिशन नहीं होगा, कहीं पे भी टॉक्सिन डिपोजिशन नहीं होगा। तो और ये हम बोल सकते हैं कि आईएमसी प्रोडक्ट्स तो अच्छा देता है, उसके साथ जो एक्टिविटीज करता है, जो ट्रिप्स करता है, जो ट्रैवलिंग्स करता है, जो मीटिंग्स करता है, इसमें से जो लोगों का इमोशनल एटमॉस्फेयर चेंज होता है, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। तो ओवरऑली जो हमें अच्छे इंसान के तरह एक हेल्दी इकोसिस्टम में जीने के लिए हमें जो जो चाहिए फ्रेंड्स, आईएमसी वो प्रोवाइड करता है। Hence IMC has a solution in all these issues। साथियों, हाल ही में हमने नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया है, एंड इट इज 9th नेशनल आयुर्वेदा डे। Approximately 150 countries outside India are celebrating Ayurveda Day this year। दोस्तों, लगभग 150 देश भारतवर्ष के बाहर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किए इस साल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिक्लेयर किया है अभी 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। पिलर नंबर 1 इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और यहीं से शुरू हो जाता है आयुर्वेदा, है ना दोस्तों। पिलर नंबर 2 टेस्टिंग ऑन टाइम। अगर आपको कोई बीमारी हो ही गया है तो टाइम पे टेस्ट करवाइए। पिलर नंबर 3 फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स। आपका जो इलाज है कैसे फ्री में हो जाए या तो बहुत कम पैसे लागत होके हो जाए, वो एक पिलर है, ऐसा ये देखा जाएगा। एंड पिलर नंबर 4 इज बेस्ट ट्रीटमेंट इन स्मॉल सिटीज। छोटे छोटे शहरों में भी बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मिलेगा। देन पिलर नंबर 5 इज टेक्नोलॉजी इन ट्रीटमेंट। दैट मीन्स जो हाई फाई एडवांस टेक्नोलॉजी को हम जी रहे हैं उसको हम मेडिकल फील्ड में कैसे यूज करके बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और अगर हम देखिए दोस्तों, आईएमसी का यहाँ पे क्या रोल है। आईएमसी केयर्स यहाँ भी लिखा गया है, केयरफुली रीड ऑल द 5 पॉइंट्स। ये बोलता है आईएमसी यहाँ पे कि ये जो 5 पॉइंट्स है, पांचों को अच्छे से पढ़िए एंड थिंक अबाउट आईएमसी। तो उसके बाद आईएमसी के बारे में सोचिए। अब देखिए, फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो कि आईएमसी के सारे प्रोडक्ट्स तो वे ही है। टेस्टिंग ऑन टाइम, हम टाइम पे टेस्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, जो कि हम करते ही हैं। मतलब डिजीज का होने से पहले भी हमें पता चल जाता है क्योंकि हमने टाइम पे टेस्ट किया था। नेक्स्ट है फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट्स। अगर आप प्रोडक्ट्स रेगुलरली लेते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स फ्री में मिल जाते हैं, डिस्काउंट, मतलब 100% डिस्काउंट हो जाता है और आपको लो कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल गया। देन नेक्स्ट वन इज बेस्ट ट्रीटमेंट इन स्मॉल सिटीज।
गांव गांव में ही दोस्तों, छोटे शहरों का बात क्या करेंगे, आईएमसी पहुंच चुका है। Then the last one is technology in treatment. Yes, now IMC people are using some technology, hi-fi advanced technology in treatment as well. So यहाँ पे दोस्तों IMC has a solution. साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9th नेशनल आयुर्वेद डे के अवसर पर कुछ और भी डिक्लेयर किया है, जैसे कि फ्री ट्रीटमेंट डिक्लेयर्ड फॉर एवरी एल्डरली पर्सन अबव 70 इयर्स। 70 साल से अधिक हर एक बुजुर्ग को मुफ्त चिकित्सा मिलेगी। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर द सीनियर सिटीजन्स। Overally, a project worth more than 1.5 billion US dollars was declared. एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया हेल्थ के ऊपर जिसका कॉस्ट है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। प्रधानमंत्री जी ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है स्पेशली वुमेन हेल्थ के लिए, जिसका नाम है यूविन। दोस्तों, आयुर्वेद डे का एक नारा भी रहा कि वेल बीइंग इज ए co-value of the nation's character. Well-being is a co-value of the nation's character. जी हाँ दोस्तों, अगर एक व्यक्ति सेहतमंद है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, then the nation's health will always be good and as well its character. इसीलिए कहा गया है कि well-being is a co-value of the nation's character. दोस्तों, इस साल का जो थीम है 9th नेशनल आयुर्वेद डे का जो थीम है वो है आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सो दोस्तों, तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आईएमसी का क्या रोल है यहाँ पे। You can read carefully all the points here, and you just think about IMC and you will get the answer. तो IMC जो है हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंध में अवेयर करा रहा है। एक व्यक्ति से उसका परिवार अवेयर होता है, उसका परिवेश अवेयर होता है, सोसाइटी अवेयर होता है, और वैसे ही चल के एक देश अवेयर होता है और देश का सेहत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आईएमसी cares for the health, overall health, that is physically, mentally, spiritually and socially. It cares for health of all the Indians and outsiders as well, because Vasudhaiva Kutumbakam. फ्रेंड्स, अब तक हम जो आईएमसी के बारे में बात कर रहे थे, आईएमसी केयर्स, आईएमसी गिव्स रेमेडीज, आईएमसी गिव्स द सॉल्यूशंस, ये जो बोल रहे थे, आईएमसी एक्चुअल में है क्या? तो चलिए इस जो कंफ्यूजन था अभी तक का, इसको दूर करते हैं और आईएमसी क्या है जानते हैं। आईएमसी इज एन एड्रेस गिवन टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस by two legends, Dr. Ashok Bhatia ji and Mr. Satyan Bhatia ji. ये 2007 अप्रैल माह के 7 तारीख के दिन, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाता है और कोइंसिडेंटली मिस्टर सत्यन भाटिया जी का बर्थडे भी है, तो इसी दिन ये दो महापुरुष ने एक विजन लिया और एक मिशन को कंप्लीट करने का ठाना। भारतवर्ष का जो सबसे दो जो बोल सकते हैं कि हम कमियां हैं, या बोल सकते हैं कि आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, एक है अच्छा स्वास्थ्य और है रोजगार।
ये दोनों जो समस्या है उसको कैसे समाधान देंगे, इस बारे में इन दोनों महापुरुषों ने सोचा और उसी सोच का फलस्वरूप जन्म लिया आईएमसी, इनक्रेडिबल मैजिक ऑफ कन्विक्शन, अतुलनीय विश्वास का जादू, या कमर्शियली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आईएमसी हेड ऑफिस का पिक्चर है यहाँ पे, ये लुधियाना का पिक्चर है, और आईएमसी का बेस है आयुर्वेद। आयुर्वेद का पर्टिकुलरली भाव प्रकाश निघंटू जो है मतलब वहाँ से ये अपना हर एक थ्योरी को लेके आता है, रिसर्च किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसका टेस्टिंग होता है और उसके बाद नॉर्मल लोगों के पास ये आता पहुंचता है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये एक क्रांति है, आरोग्य क्रांति है, व्यक्तित्व क्रांति भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होता है, आपको वेल्थ मिलता है और सबसे बड़ी बात आपको खुशियां मिलती है। दोस्तों आप सबके सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमने आज जो इस विषय पे आलोकपात किया, चर्चा किया, आलोचना किया, इसका सारांश क्या है? इसका सारांश हम बहुत ही सहज, सरल और संक्षिप्त भाव से निकालेंगे, है ना? तो दोस्तों कम टू आईएमसी, आईएमसी में आइए। इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए, नंबर 1 ए साउंड हेल्थ, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य। नंबर 2 टू ट्रैवल इनसाइड इंडिया, अगर आपको भारतवर्ष के अंदर घूमना है। नंबर 3 टू ट्रैवल अब्रॉड, अगर आपको भारतवर्ष के बाहर घूमना है। नंबर 4 ए पैसिव इनकम, मतलब कि आपको अगर पैसिव इनकम चाहिए, मतलब आपका एक्टिव इनकम आपके या तो प्रोफेशन से आएगा या तो जॉब से आएगा, बट कुछ ऐसा इनकम भी आएगा जो आप एक्टिवली ना करो तो भी आपके अकाउंट में आता रहेगा, दैट इज पैसिव इनकम। ओके, नंबर 5 इफ यू वांट ए फुल टाइम कैरियर, अगर आपको एक पूरा कैरियर भी चाहिए तो भी ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 6 टू टीच, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, राइट। नंबर 7 टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो। नंबर 8 डू चैरिटी, अगर आप लोगों का हेल्प करना चाहते हो। नंबर 9 बिल्ड ए मोरल सोसाइटी, अगर आप एक नैतिकता भरा, नीति भरा सोसाइटी या समाज का निर्माण करना चाहते हो, राइट। नंबर 10 इफ यू वांट ए नाइस एंड हेल्पिंग फैमिली, मतलब आपके परिवार के बाहर भी अगर आपको एक परिवार चाहिए जो आपके लिए नाइस रहते हैं और हेल्पिंग रहते हैं, तो कम टू आईएमसी। एंड पॉइंट नंबर 11 or the last point or the final point is come to IMC if you want to be happy, if you want to be happy overally and always। so सबसे बड़ा चीज है जीवन का खुशी, और अगर आप ओवरऑली हमेशा खुश रहना चाहते हो तो कम टू आईएमसी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।